हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आप सभी का क्लैट प्रेप में स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने। ऑन विच डे वाज वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आपके कौन से दिन वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया था? तो सिंपल याद रखना 5 अक्टूबर। और नेशनल टीचर्स डे अगर पूछ लेता तो नेशनल टीचर्स डे पूछ लेता तो कौन सा आता? तो 5 सितंबर, क्योंकि उस दिन क्या होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल याद रखना उस दिन नेशनल टीचर्स डे, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, तो एक एक महीने का गैप है तो आपको याद भी हो जाएगा। Who among the following has been given additional charge of the Ministry of Road Transport and the Highways? किसको दिया गया है एडिशनल चार्ज? तो सिंपल याद रखना किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर ए पंकज अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फैक्चुअल डाटा है। Which of the following IITs has developed a new technology for the retinal drug delivery? जो आपकी रेटिनल ड्रग डिलीवरी है उसके लिए किस कंपनी ने आईआईटी के साथ क्या किया है, किस आईआईटी ने उसको डेवलप किया है? तो सिंपल याद रखना आपका आईआईटी, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मुंबई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following has got the GI tag for the पश्मीना वूल? पश्मीना वूल के लिए किसको मिला है? तो सिंपल याद रखना लद्दाख। पश्मीना एक बकरी होती है ना, उससे वूल निकलता है, उसको पश्मीना वूल कह देते हैं। आपकी लद्दाख और पहले जम्मू कश्मीर में कहते थे हम ना, पहले जब हम पढ़ते थे तो जम्मू कश्मीर में कहा जाता था। अब जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए, एक आपका क्या बन गया लद्दाख, एक आपका बन गया जम्मू कश्मीर। तो अभी लद्दाख में जा चुकी तो पश्मीना वूल फ्रॉम लद्दाख। सिंपल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और सोनम वांगचुक और वो न्यूज पढ़ते रहना लद्दाख की। In which of the following states कृषि सखी योजना has been launched to empower women in the agriculture? तो कृषि सखी योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है? कृषि सखी योजना तो सिंपल वन लाइनर है, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, योगी जी ने इसको लॉन्च किया है, सिंपल याद रखना। अडानी ग्रुप हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इन इंडिया? किसके साथ मिलकर वो क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं? तो सिंपल याद रखना गूगल के साथ मिलके, है ना, कि भारत में क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च डिजिटल फैमिली कार्ड? किसने डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है ऑन द पायलट बेसिस? तो याद रखना तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द following has officially sponsored FIFA World Cup 2026 and FIFA Women's World Cup 2027? कौन इसको ऑफिशियली स्पॉन्सर करने वाला है? तो सिंपल याद रखना ओप्पो भी नहीं है, वीवो भी नहीं है, ब्रिटानिया भी नहीं है, लेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेज अब उसको स्पॉन्सर करेगा, याद रखना। In which of the following has Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurated the बंजारा हेरिटेज म्यूजियम? जो बंजारा कम्युनिटी है उसके लिए बंजारा हेरिटेज म्यूजियम मोदी जी ने कहाँ इनोग्रेट किया है? तो सिंपल याद रखना मोदी जी ने किया तो पूछ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया गया? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। और अभी महाराष्ट्र की कौन सी लैंग्वेज को दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस? मराठी। ये भी आप जानते हो, ठीक है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी है वहां पे। ठीक है, ये भी जानते हो। Who among the following has won the title of वाइजैग ओपन 2024? किसने जीता वाइजैग ओपन? तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर ए अंगद चीमा। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, अंगद चीमा। Recently, India's foreign exchange reserve have crossed how many $billion for the first time? हाउ मैनी $billion फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो फॉरेन एक्सचेंज क्या होते हैं, एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन की तरफ से तुम्हारे यहाँ डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होना। एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। रिजर्व ये होता है कि मैं बाहर काम करता हूँ, मैं डॉलर में कमाता हूँ, मैं भारत पैसा भेजता हूँ, वहां से डॉलर यहाँ पर आए सरकार के पास, सरकार ने उसको पैसे में कन्वर्ट करके मेरे घर वालों को दे दिया, तो सरकार के पास डॉलर आ चुका है। ऐसे मैं चाइना में हूँ तो मैं वहां से युआन भेज रहा हूँ, मैं वहाँ रशिया हूँ तो रूबल भेज रहा हूँ। तो ये जो एक्सचेंज में जो पैसा इकट्ठा होता है वो कितना हो चुका है? सिंपल याद रखना $700 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो सिंपल याद रखना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है।
Who among the following has been promoted by the RBI as an executive director? तो RBI कब बना था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। हेडक्वार्टर कहाँ पे RBI को? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, मुंबई। पहले कहाँ पे था इसका हेडक्वार्टर? तो कोलकाता था, आपको पता है। फर्स्ट इसके हेड कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। अभी कौन है इसके गवर्नर? तो आपके शक्तिकांत दास, ठीक है। अभी किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया? तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, अविरल जैन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। RBI के बारे में हम काफी बार पढ़ चुके हैं। With which of the following has the postal department signed an agreement for the logistic cooperation? किसके साथ logistic cooperation के लिए आपके postal department ने साइन किया एग्रीमेंट? तो सिंपल याद रखना आपका अमेजोन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। वन लाइनर है। In which of the following states 696 leopards have been found for the first time in the state sponsored leopard census? ठीक है, तो कौन से स्टेट में पाए गए हैं? तो याद रखना उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओडिशा, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले। ब्रिटेन हैज डिसाइडेड टू हैंड ओवर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होती है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना, कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। जैसे हमारा जो इंडिया है उसकी प्रीएम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू सोवरेन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गिव दीज 3 टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल, है ना, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। तो ये सब क्या है? 5 फ्रीडम्स हैं, 2 इक्वलिटीज है। तो सोवरेन का मतलब होता है हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट, हम किसी के गुलाम नहीं है। तो भारत के बाहर से जब कोई आता होगा, प्रीएम्बल पढ़ता होगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ता नहीं होगा, तो वो देख लेता होगा भारत कैसा है, सोवरेन मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आज भी ब्राजील हो गया, आज भी ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वो क्या है? यूके के डोमिनियन स्टेटस में। हम नहीं है, ध्यान रखना। तो न्यूज में क्या पूछा कि ब्रिटेन ने किसको सोवरेनिटी हैंडओवर करने की बात की है? कौन से आइलैंड की? चैगोस या कैगोस आइलैंड की। तो किसको देने की बात की है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, मॉरिशियस। किसको? मॉरिशियस को देने की बात कही है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेरी शॉर्ट रेंज? ये आज डिस्कस किया था हमने, क्या नाम है उसका? वी-SORD नाम है ना, कि जो मैन पोर्टेबल है, ठीक है। आज के हैंडआउट में उसमें एडिटोरियल में डिस्कस किया था। व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द बंजारा विरासत म्यूजियम? कब इन्होंने, वेयर डिड, कहाँ किया? तो इन्होंने सिंपल आपके पहाड़ देवी, वासिम, महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Horizon 2047 कमिटमेंट सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट कर रहा है Horizon 2047? तो हमारा टारगेट है किस किस के बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच 2047 का टारगेट ये है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो उसको कहा गया Horizon 2047। किस किस के बीच है? इंडिया एंड फ्रांस। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। उसके बाद चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंडियाज एनर्जी मिक्स बाय 2050? ये भी हमने डिस्कस किया था। कौन सा है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का हमारा टारगेट है कि सबसे ज्यादा 2050 तक क्या करेगा? वो एनर्जी कंट्रीब्यूशन में अपनी हेल्प करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और कितना ट्रिपल हो जाएगा हमारा 250 तक? तो हमारे यहाँ पर जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो ट्रिपल हो जाएंगे, 3 गुना बढ़ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब हुआ था? तो याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब हुआ था? ये 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम। कहाँ पे है? गुरुग्राम, जो कि आपके हरियाणा में बना हुआ है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। चलो मुझे बताना इसका लेटेस्ट मेंबर कौन जुड़ा है? अभी पिछले महीने पढ़ाया गया है तुम्हें, लेटेस्ट किसने ऐड किया है? आंसर बताना, ठीक है। नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, चाइना है, कौन है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज प्राइमरली नोन फॉर द हलारी डंकी ब्रीड? ये भी हमने हैंडआउट में डिस्कस किया था, हलारी डंकी ब्रीड है ना। तो सिंपल याद रखना, कौन सा स्टेट आपका? गुजरात, हलार रीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।